आप एक सांसद को जो नॉर्मल नेता समझते हैं ना, वो सांसद को आपने वोट देके ये अधिकार दिया है कि मेरे बदले डिसीजन तुम लेना। जापान और इंडिया का टैक्स सिस्टम सेम है, बट फैसिलिटीज चौपट है। यहाँ पे हमारे यहाँ टैक्स लिया जाएगा जापान के कैटेगरी का, सुविधा दिया जाएगा श्रीलंका टाइप का। हर बैंक का उसको शाम बंद होने से पहले रिपोर्ट चाहिए आरबीआई को, कहा गया बर्बाद कर देंगे हम तुमको यहाँ से, जो हमारा रिपोर्ट नहीं देगा अगले दिन मार देंगे ताला। हम यहाँ पर बर्बाद करने में तो हम माहिर है। पेटीएम को देखे डुबा दिए, और इतना आरोप लग रहा है हम हाई कोर्ट में जाके कहें कि भैया हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हम आपन पैसा देके हाई कोर्ट में कि हमारा नार्को टेस्ट कर लीजिए, कि हम लोग पेपर लीक किए हैं कि ईमानदारी से पढ़ाए हैं हम लोग। लॉ एंड ऑर्डर मतलब जो विधि व्यवस्था है, विधि व्यवस्था मतलब सड़कें खुली रहनी चाहिए, अस्पताल खुला रहना चाहिए, कोई किसी पे तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। इन्हें की रूल रेगुलेशन तोड़ दे, उसी को लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, विधि व्यवस्था। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट का टाइम आएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आएंगे और सबके सामने इसका गेट को ओपन करेंगे और मीडिया जाएगी अंदर, सबके सामने ईवीएम निकाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि देखिए सब कुछ क्या है, सील में बंद है। कि जब तक केंद्र सरकार, जब तक संसद के बिना, जब तक संसद के बिना अनुमति, जब तक संसद उसे पास नहीं कर देता है, संसद के बिना अनुमति हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। टैक्स नहीं लग सकता है, संसद के अनुमति के बिना टैक्स नहीं लग सकता है। अब ऐसा संसद में क्या है कि संसद बोल देगा तो टैक्स लग जाएगा, और संसद कहेगा नहीं तो टैक्स नहीं लगेगा। जब तक संसद पास नहीं, जीएसटी संसद से पास हुआ था। इनकम टैक्स अगर बढ़ाना होगा ना तो देखिएगा वित्त मंत्री आएंगी और फरवरी में कहेंगी कल से 90% टैक्स लगेगा, अब 18% जीएसटी अलग से। तो संसद में ही ऐसा क्या चीज है कि वहां से जो बोला जाता है और वो चीजें लागू हो जाती हैं, क्योंकि संसद में पूरे देश के प्रतिनिधि बैठे होते हैं। आपके जिला का प्रतिनिधि सांसद बन के गया है। आप एक सांसद को जो नॉर्मल नेता समझते हैं ना, वो सांसद को आपने वोट देके ये अधिकार दिया है कि मेरे बदले डिसीजन तुम लेना। तो आपका प्रतिनिधि जब पास कर देगा तो हो गया संसद से। 18% जीएसटी है आपके पढ़ाई लिखाई पर। पहले जीएसटी किताबों पे नहीं था, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 5% जीएसटी फिर लगा दिया गया, ताकि आप लोग सब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो पढ़ेगा इंडिया तथा बढ़ेगा इंडिया योजना के तहत, जहां पर टैक्स किताबों पे 0 था, कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया यहाँ पे। तो हम लोग के लिए कितना हमारी वित्त मंत्री सोचती हैं? नहीं। तो इस योजना के तहत हमारे ऊपर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। हाईएस्ट इनकम टैक्स है हम लोग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हाईएस्ट इनकम टैक्स पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में